अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हज़रात जानते हैं कि इस महीने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहल व अयाल, उनके चाहने वालों की शहादत हुई थी। उसके ताल्लुक़ से एक शेर देखें, अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। किस वास्ते नमाज से मुँह मोड़ता है, किस वास्ते नमाज से मुँह मोड़ता है तू, क्या याद नहीं आखिरी सजदा हुसैन का, क्या याद नहीं आखिरी सजदा हुसैन का। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ज़िक्र जमील है, करबला का वो ज़िक्र है जिसको सुनकर के हर आँख रो पड़ती है, हर दिल थर्रा जाता है। आइए अल्लामा सलमान अज़हरी साहब की ज़बानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये पुरअसर बयान समाअत फरमाएं। व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामिल बररा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की हमारी ये महफिल पाक महफिल हुसैन है, याद हुसैन है और अशरा मजालिस में से आज आखिरी मजलिस है जिसमें ईमान वालों की कसरत यहाँ पर मौजूद है, जो अपने मौला और आका की दास्तान और उनका ज़िक्र खैर सुनने के लिए जमा हैं। मेरे अजीज़ों, सरकार सैयदुना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं, वरना उनकी तारीफ़ ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हम अगर उनकी तारीफ़ करते हैं तो यूँ समझ लें कि उनकी तारीफ़ से ख़ुद हमारी ज़ात बढ़ जाती है, हुसैन आज़म की ज़ात नहीं। उनकी तारीफ़ से हम अपने मर्तबे बढ़ा लेते हैं। भला हम जैसे लोग उनकी क्या कमा हक़्क़ो तारीफ़ कर सकें, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो रही हों, जिनके घर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इजाज़त लेकर जाते हों। उस शहीद करबला की अज़मत और रिफ़अत अल्लाह बेहतर जानता है। आज मामूल के मुताबिक वाक़यात करबला, मसाइब, जो मशक्क़तें हैं, जो उन पर आजमाइश के अलग अलग इम्तिहानात के दौर आए, उसके तज़किरे किए जाएंगे। मैं ज़्यादा वक्त आपको इधर उधर नहीं ले जाना चाहता। कुरान पाक की हमने आयत तिलावत की
उसी आयत के बाद हम आगे चलते हैं। मौला करीम इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। ये हर एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं। वो कैसे जिंदा हैं तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी जिंदगी की जमानत दे दे, उससे बेहतर जिंदा कौन हो सकता है। बाज वो लोग हैं जिनको कुरान ने जीते जी ही मुर्दा कहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म आया था, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ। ऐ महबूब, ये मुर्दों को आप नहीं सुना सकते, ये अंधे बहरों को आप नहीं, गूंगे बहरों को नहीं सुना सकते। किसके बारे में यह आयत आई? यह आयत आई कुफारे मक्का के बारे में, जो जीते थे लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें उनके दिल में असर नहीं करती थी, वो कबूल नहीं करते थे। तो रब तआला ने फैसला करके फरमाया वो मुर्दा हैं। कुरान का फैसला तो देखो, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? मुर्दा हैं। और करबला के रेगजारों में इनके जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं, फिर भी कुरान कह रहा है वो जिंदा हैं। दुनिया जिसे मुर्दा देख रही है, कुरान कह रहा है ना जिंदा है, मुर्दा ना कहना, जिंदा है। लेकिन दुनिया जिनको चलता फिरता देख रही है, और कुरान कहता है नहीं, वो जिंदा नहीं है, वो हकीकत में मुर्दा है। ऐसे मुर्दे हमारे माशरे में भी होंगे, उनको भी ढूंढ सकते हो। मौत और हयात सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं। कुरान की नजर में मौत और हयात क्या है? कुरान की नजर में मौत और हयात का फलसफा सिर्फ इतना है, जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा है वो 1000 टुकड़ों के बाद भी जिंदा है, और जो नबी से बेगाना हो गया वो 100 साल जी करके भी मुर्दा है। ये कुरान का फैसला है। मेरे अजीजों, कौन सी जिंदगी चाहिए वो आज ही फैसला कर लो। जिस जिंदगी में अल्लाह ताला ने मौत के बाद भी हमारी जिंदगी का ऐलान फरमाया है, वो अच्छी है, या जीते जी जिसको मुर्दा कह दिया गया वो अच्छे हैं। करबला वालों के मुताल्लिक जुबान संभाल करके बात करना चाहिए, इसलिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना भी है, और कुरान के वो महपारे हैं, सुहुफ हैं। यानी एक बात कभी आपने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें 2 चीज़ों का जिक्र फरमाया था। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरी अहले बैत। कुरान का अहले बैत से क्या ताल्लुक है? कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ कर जा रहे हैं, और दूसरा फरमाया मेरी अहले बैत है। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? हदीस पाक की तशरीह करने वाले उलमा व मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मकसद हो सकता है कि जब जब तुम्हें ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े कुरान पढ़ लेना। कुरान तुम्हें हिदायत के रास्ते पर लाएगा। तुम कुरान पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल कर सकते हो, हलाल और हराम को पहचान सकते हो। कुरान तुम्हारे दरमियान है, कुरान बदला नहीं जाएगा। और साथ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अहले बैत भी छोड़ कर जा रहा हूँ। कुरान तो समझ में आता है कि पढ़ करके इबरत हासिल करेंगे, हिदायत हासिल करेंगे। अहले बैत से क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान पढ़ो, अगर समझ में ना आए तो अहले बैत की जिंदगी को पढ़ लिया करो। इनकी जिंदगी कुरान की तफसीर हुआ करती है। आप नहीं देखते कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। सब्र से कैसे मदद मांगेंगे? यानी सब्र करो और नमाज पढ़ो जब भी मुश्किल हालात आए। यह हमें हो सकता है समझ में ना आए, तो इस आयत को समझना हो तो इमाम अली मकाम की जिंदगी को देखना होगा, जो सब्र से ही शुरू हुई है। मदीना छूटा, सब्र किया, मक्का छूटा, सब्र किया, कूफा के रास्ते में दरमियान में रोक लिया गया, सब्र किया, करबला के रेगजारों में आप पर पानी बंद किया गया, सब्र किया, बच्चों को सामने मारा गया, सब्र किया, बीवियों के साथ बेहुरमती हुई, सब्र किया। और ये कुरान की आयत है, इस्तईनु बिस्सब्री, सब्र से मदद मांगो। दूसरे नंबर पर है वस्सलात,
और नमाज से मदद मांगो। सब्र पर पूरी जिंदगी बिता दी इमाम अली मकाम ने। जब सब्र मुकम्मल हो चुका, आखिरी वक्त मैदान में क्या किया आपने? नमाज के लिए रकात बांध ली और उसी नमाज में आपकी वफात पाक हुई है। इस आयत की आपकी पूरी जिंदगी तफसीर बन चुकी। नमाज से, सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। अगर ना समझ में आए तो इमाम अली मकाम की ज़िंदगी को पढ़ो। उनकी ज़िंदगी सब्र से शुरू होती है और नमाज पे ख़त्म होती है। इस तरह से अहले बैत की ज़िंदगी कुरान की तफसीर है। एक और इनका खासा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान की हिफाजत फरमाई, जाहिर सी बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ जा रहा हूँ, कुरान है और अहले बैत है। हर सुन्नी मुसलमान को यह बात याद होनी चाहिए। अहले बैत रसूलुल्लाह का घराना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान है और अहले बैत है। तो कुरान जिस तरह बदला नहीं जा सकता, इसी तरह अहले बैत भी बदले नहीं जा सकते। कि रसूल का घराना कमतर हो जाए फिर किसी और का घराना इज्जत पा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। दूसरी बात, कुरान कभी पुराना नहीं होता। कुरान कभी पुराना होता है? एक ही किताब है जिसको बार बार रिपीट पढ़ता है बंदा, फिर भी प्यास बुझती नहीं। कभी आपने पूछा किसी इमाम साहब को जाकर के हर नमाज में क्या सूरह फातिहा पढ़ते रहते हो? कभी नहीं पूछते, उसी को तवज्जो से सुनते हो और उससे मजे भी लेते हैं। कुछ चीजें वो हैं जो पुरानी नहीं होती। हमारा कलमा कभी पुराना होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई उर्दू में कोई एक डायलॉग बोलो, एक जुमला बोलो, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, चौथे दिन कोई सुनेगा भी नहीं। बोले बार बार एक ही जुमला क्या बोलता है। लेकिन अगर किसी को कह दें कि कलमा तैयबा पढ़ो तो 70,000 बार भी पढ़ेगा, सवाब समझ के पढ़ेगा और दिल लगा के पढ़ेगा, तस्बीह घुमा के पढ़ेगा, कभी इसमें थकान नहीं महसूस करता। आप सब कलमा तैयबा पढ़ते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पर एक नुक्ता मैं बताना चाहता हूं। कभी किसी भी बच्चे ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा, हमारा भी कलमा वही है, हमारे अब्बा का कलमा भी वही है, दादा का भी कलमा वही है, सबका वही रहेगा? कोई बच्चा नहीं पूछा। मेरे अजीज़ों, सहाबा का कलमा भी वही, ताबईन का कलमा भी वही, औलिया का कलमा भी वही, नुजबा, शुरफा, औताद, अब्दाल, सबका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी पुराना हुआ, कभी पुराना लगा? नहीं लगा ना। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी पुराना नहीं लगा। बार बार पढ़ते हैं, तबीयत में फिर खुशहाली आती है, अच्छा लगता है, कलमे में वो तासीर है, वो जाज़बियत है। इसीलिए सरकार गरीब नवाज ने चुन करके शेर कहा है। क्या कहा है उन्होंने? सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। फारसी का शेर है, सर दे दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। ए लोगो तुम क्या जानो हुसैन क्या है? हकीकत में ला इला की जड़ का नाम हुसैन है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पुराना नहीं हो सकता, हुसैन आजम का तज़किरा भी कभी पुराना। 2 लोग कहते होंगे हर साल करबला क्या सुनाते हैं, हर साल क्यों सुनाते हैं? तो जाहिर सी बात है ये पागल लोग तो नहीं हर साल इतने सारे सुनने आते हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है जो सुनने आते हैं। तुम्हारी फिल्में होंगी वो जो थोड़े दिनों के बाद मैली हो जाएंगी, लेकिन ये मौला हुसैन का तज़किरा है, क़यामत तक पुराना नहीं होगा। बच्चा भी सुनता है, जवान भी सुनता है, बूढ़ा भी सुनता है। कुछ बूढ़े वो हैं जो अपनी ज़िंदगी में 60 बार सुन चुके होंगे, लेकिन अब भी वही उनके अंदर ताजगी महसूस होती है। इसमें जो जाज़बियत है, जो तासीर है, उसकी वजह यह है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जा रहा हूँ, 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान भी पुराना नहीं होगा, अहले बैत का जिक्र भी पुराना नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें क़यामत तक ताज़ी ही रहेंगी, कभी इनके ऊपर बासीपन आ ही नहीं सकता। आओ मेरे अजीज़ों, मौला हुसैन सैयदना इमाम अली मकाम के कुछ वो तज़किरे आज हमें करने हैं जो आपकी ज़िंदगी की आजमाइश के दिन थे, आपकी ज़िंदगी के इम्तिहान के दिन थे। और एक बात याद रखें, लोग अगर ये पूछें कि इतने बड़े मकाम वाले, इतने बड़े मर्तबे वाले, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये रब्बे ज़ुल जलाल की
सुन्नतें हैं कि जिसके अंदर जितना ईमान होता है उतनी आजमाइशों से उसे गुजारता है। एक बार हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हक पर हैं कि नहीं? कहा क्यों नहीं, हम हक पर हैं। कहा फिर हम मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, इस तरह से हमें परेशान किया जाता है, हम हक पर हैं तो इतना क्यों हमें परेशान किया जाता? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, इससे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आई। ज़करिया अलैहिस्सलाम को पढ़ो कभी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सर के ऊपर से आरी चलाकर 2 टुकड़े कर दिए थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा। यहया अलैहिस्सलाम की गर्दन पर तलवार रख करके उन्होंने पूरा ज़िबाह कर दिया था, उन्होंने उफ तक ना कहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने पत्थरों से मार मार कर बेहोश किया, उन्होंने कभी रब्बे ताला की बारगाह में शिकायत नहीं की, मैं नबी हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, अंबिया का ईमान सबसे आला दर्जे का है, इसलिए वो उतनी बड़ी आजमाइशों से गुजारे गए। उनके बाद सहाबा का ईमान है, इसीलिए सहाबा भी बड़ी आजमाइशों से गुजारे गए। मेरे अजीजों, आज हम में से किसी की उतनी ताकत भी नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे मसाइब अगर आ गए तो हम झेल भी नहीं सकेंगे, और मौला वैसी चीजें हम पर डालेगा भी नहीं, क्योंकि उसका वादा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं डालता। अब मैं आपको बताऊं, इमाम आली मकाम के साथ जो कुछ भी हुआ, कुछ बदबख्त और बदअकीदा ये कहते हैं, तुम तो कहते हो या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद। करबला में उनका पूरा घर शहीद हो रहा था, रसूलुल्लाह वहां घर बचाने नहीं गए, तुम्हें क्या बचाने आएंगे? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो चीजें हैं जो शैतानी हरबा है, आम नौजवानों के दिमाग को, उनके जहनों को वरगलाने वाली बात है। पहला तो इल्जामी जवाब उनको ये दे देना कि चलो तुम्हारे हिसाब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं करते ना, लेकिन अल्लाह तो मदद करता है। रसूल अगर करबला नहीं आ सकते थे तो अल्लाह तो करबला देख ही रहा था, रब ताला ने क्यों नहीं की? उनके पास कोई दलील है इस चीज की? अल्लाह ताला अपने नबियों से मोहब्बत करता है कि नहीं करता? फिर अल्लाह ताला खुद क्यों नहीं बचाया? बेवकूफो, तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां इम्तिहान होता है। इम्तिहान के वक्त मदद करना क्या समझा जाता है, आप नहीं जानते? आप स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट हमारे पास होंगे, एग्जाम में बैठो, अगर तुम्हें 6 महीने साल भर पढ़ाया हुआ टीचर जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है चिट्ठी लाकर दे दे तो उसे क्या कहा जाएगा? चीटिंग है ना, खयानत है ना। इम्तिहान के वक्त चाहे जितनी भी मोहब्बत करने वाला उस्ताद हो, तुम्हें चिट्ठी नहीं देगा। अगर वो देता है तो खयानत कर रहा है, वो खयानत कर रहा है बच्चे के साथ। और अगर आप अमानतदार कोई उस्ताद होगा, उसे आप पूरी मोहब्बतें याद दिलाओ, उस्ताद जी मैं तो तुम्हारी जूतियां सही करता था, तुम्हारे लिए पानी लाता था, फलां करता था, आज मैं इम्तिहान में बैठा हूं, 2 चैप्टर बता दो, पास हो जाऊंगा। उस्ताद अगर अमानतदार हो तो कहेगा कि बेटा वो सारी मोहब्बतें अलग है, आज तेरा इम्तिहान है, आज तेरा इम्तिहान है, इम्तिहान से निकल, जितनी चाहे मैं मदद करूंगा। ये उसूल दुनिया का है। इमाम हुसैन करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, इम्तिहान देने गए थे। उनके ईमान का इम्तिहान था, उनके ईमान और इस्लाम का इम्तिहान था कि सख्तियां आने के बाद इमाम हुसैन मान करके यजीद को कबूल कर लेते हैं या फिर अपने रब्बे जुल जलाल की और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मलहूज़ खातिर रखते हैं। ये देखा जाने वाला था। आज इस तरह के इम्तिहान तुम्हारे साथ भी आएंगे, उतने बड़े नहीं लेकिन छोटे इम्तिहानात तो आएंगे, तो देखा जाएगा। कभी तुम पर मुसीबतें डाली जाएंगी, तुम अल्लाह की बात करते हो या फिर इस मस्जिद को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर किसी और की बात करने लग जाते हो। अगर तुम बहक गए तो तुम इम्तिहान में नाकाम हुए। बल्कि जब कभी तुम्हें बीमारी आए, बीमार के घर में एक फरिश्ता आता है, हदीस पाक में जब भी बीमार होते हो फरिश्ता एक वहां खड़ा रहता है और रिपोर्टिंग करने के लिए, खबर देने के लिए अल्लाह की बारगाह में वो शाम को पहुंचता है। जबकि रब ताला सब चीजें देख रहा है, फरिश्ता गवाह बनता है। रब ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्ते
इसे मैंने बीमारी दी, फलां बंदे को वो मेरे बारे में क्या कह रहा था। जो कुछ भी बीमार कहता है वो अल्लाह की बारगाह में जाकर कहता है, फरिश्ता, ए मौला वो बीमार तुझे ताने दे रहा था, कोस रहा था, माज़अल्लाह वो कह रहा था मैं इतनी इबादतें करता हूँ फिर भी मुझे बीमारी दे दिया अल्लाह ने, मेरा ही घर मिला था। ऐसे जुमले जो जाहिल कहते हैं, रब ताला फरमाता है फरिश्ते तू गवाह हो जा, उसने मेरे बारे में जैसा गुमान किया अब वैसा ही मैं उसके साथ सलूक करूँगा। ये इम्तिहान हो रहा होता है, एक बीमारी भी हमारा इम्तिहान, घर में अगर किसी की मौत हुई तो इम्तिहान। अभी हमने आयत भी पढ़ी, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूअ वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुस वत्थमरात। अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी डर के जरिए, कभी माल में कमी करके, कभी किसी की जान लेकर के अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। और उस वक्त देखा जाएगा तुम्हारी जुबान कितनी सलामत रहती है। अगर तुम साबित कदम रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बजा लाते रहे तो समझ जाना कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो। और अगर जरा भी बहक गए तो तुम्हारे सारे पूरी जिंदगी का इम्तिहान खराब हो गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक अब मैं दास्तान करबला शुरू होने से पहले चंद बातों की वजाहत जरूर करना चाहूँगा। है मेरे अजीज़ों, ये वाक़यात मशहूर हैं, मौला हुसैन के साथ जो कुछ भी हुआ वहाँ पर लोग ये सवाल करते हैं गौस बड़े हैं कि इमाम हुसैन बड़े हैं। जाहिर सी बात है गौस पाक की बहुत सारी करामतें हम मानते हैं, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी करामात हम मानते हैं, किताबों में तवातुर से आई हुई। हम तो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाबियों ने भी अपनी किताब में उनकी करामात लिखी हैं, वहाबियों के सबसे बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने लिखी है। बहरहाल कुछ लोग अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि अगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी करामतें जितना आप बयान करते हैं, जबकि वो औलाद में है इमाम हुसैन के, तो इमाम हुसैन एक भी करामत क्यों नहीं दिखाए अपने उनके बच्चों को बचाने के लिए या करबला के मैदान में? ये भी गुमराह करने के लिए, जहन में खलजान पैदा करने के लिए। मेरे अजीज़ों, फिर मैं यहाँ बताऊंगा वो करामत का मैदान नहीं था, वो इस्तिकामत का मैदान था। और दिखाया है उन्होंने करामतें। ये और बात है कि दास्ताने करबला का गम इतना होता है कि हम करामतें सुना नहीं पाते। मैदान करबला में कई करामात लोगों ने देखी भी हैं और किताबों में तहरीर भी हैं। फुरात का पानी उन पर बंद कर दिया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़े ज़माने के बाद तकरीबन मौला हुसैन के 500 साल के बाद उन्हीं की औलाद में एक मर्द कलंदर अजमेर की धरती पर आया जिसे पूरी दुनिया ख्वाजा हिंद कहती है। उस गरीब नवाज ने पूरे अना सागर को एक कूजे में भर के दिखाया। जिन लोगों ने पानी बंद किया था, अजमेर की तारीख में सुनते होंगे ना, आपने हुक्म दिया वो पूरे नदी का पानी एक कटोरी में जमा हो गया। गरीब नवाज ने इसीलिए वो करामत दिखाई थी। ए नादानो, अहले बैत को कमतर न समझना, वो मेरे जद्दे करीम करबला में इम्तिहान दे रहे थे। फुरात तो क्या सारे दुनिया का पानी उनके कदमों में आ सकता था, वो इम्तिहान देने के लिए गए थे। और अगर ताकत देखना है तो अजमेर की धरती में देख लो, रसूलुल्लाह के घर का हर बच्चा जब उसे पानी चाहे वो कूजे में भर लेगा, जब उसे चाहे वो पानी को कूजे से बाहर करेगा। करामत दिखाई है उन्होंने उनकी औलाद में बड़े ज़माने के बाद आने के बाद। इससे याद रखना चाहिए मेरे अजीज़ों कि करामत का वो मैदान नहीं था, करबला इस्तिकामत का मैदान था। इस्तिकामत का मैदान है। जैसे कि दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं होती, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया दुआएं करो। मस्जिद में हम दुआ ही तो करते हैं, मस्जिद में हम क्या करते हैं? दुआ ही करते हैं। और जब जंग का मैदान हो तो वहां तस्बीह लेके बैठेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। जंग के मैदान में तस्बीह पढ़ेंगे आप? नहीं, आप सबको मालूम है जंग के मैदान में तस्बीह नहीं, यहाँ तलवार काम करती है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाइयां होती। जितनी भी जंगें, हमारा तस्बीह पर पूरा यकीन है, लेकिन तस्बीह का मैदान अलग है, जंग का मैदान अलग है। जब जिसकी जरूरत होगी वही करना चाहिए।
ये बात याद रखें, जब जिसकी जरूरत है वही करना चाहिए। आज कुछ लोग मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, रोजा रखो, वो तस्बीह पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो। मैंने एक बार कहा था, एक मौलवी साहब, उनको जमीनें दे दी थी कुछ लोगों ने, गांव वालों ने, कि इससे आप कमा करके खाया करें। वो फसल बीज बोया उन्होंने, फसल आई, और जब फसल आई तो एक गधा चरने के लिए आ जाता था। सीधे मौलवी साहब थे, वो बैठ जाते थे तस्बीह पढ़ते हुए, अल्लाह इस गधे को दूर कर दे, अल्लाह इस गधे को दूर कर दे। पूरी तस्बीह हो जाती थी, गधा चर के चला जाता था। रोज गधे का यही काम था और वो मौलवी साहब का तस्बीह पढ़ने का काम था। चंद नौजवानों ने देखा ये मौलवी का खेत गधा पूरा चर जाएगा और इनकी तस्बीह खत्म नहीं होगी। उन्होंने डंडे उठाए हैं, नौजवानों ने डंडे उठाए और गधे को खूब पीटा, मारा, और उसके बाद खेत से बाहर किया। उसके बाद फिर गधा कभी नहीं आया। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हर अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हज़रात ने अल्लामा सलमान अज़हरी साहब का ये वीडियो समाअत फरमाया। बहुत ही उम्दा और लाजवाब बयान था। इसके आगे का इंशाअल्लाह ताला आइंदा आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि अल्लामा सलमान अज़हरी साहब अभी भी जेल में हैं, लिहाजा आप तमाम हज़रात बिलखुसूस उनके लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के सदक़े फ़ैल से उनको रिहाई अता फ़रमाए और उनको हर इल्ज़ामात से अल्लाह ताला बरी फ़रमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आमीन बजह सय्यिदुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।